प्रधानमंत्री मोदी के राज में नए भारत से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है, यह सबक जस्टिन ट्रूडो ने अपनी कुर्सी गंवाकर सीखा। न जाने कितने ही लोगों ने जस्टिन ट्रूडो को यह समझाया था कि वो गलत जगह उलझ रहे हैं, लेकिन खालिस्तानियों को बचाने के चक्कर में जस्टिन ट्रूडो हीरो बन रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंटरनेशनल गुटबाजी कर लेंगे, नरेंद्र मोदी को फंसा देंगे। पर ट्रूडो को यह दांव इतना उल्टा पड़ गया कि उन्हें रोते हुए अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। कल जब जस्टिन ट्रूडो पद छोड़ने का ऐलान करने आए तो उनके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी। इस्तीफा देने पर वो इमोशनल हो गए थे, क्योंकि कनाडा की राजनीति में जस्टिन ट्रूडो की हालत ये हो गई थी कि जस्टिन ट्रूडो अगर इस्तीफा नहीं देते तो उनकी पार्टी उनसे जबरन इस्तीफा ले लेती। बुधवार को उनकी पार्टी की बैठक होने वाली थी, उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के पास 150 सांसद हैं, जिनमें से करीब 50 सांसद ये चाहते थे कि ट्रूडो को पद से हटा दिया जाए। अगर पार्टी में बच जाते तो विपक्ष अल्पमत की सरकार चला रहे ट्रूडो की सरकार गिराने की पूरी तैयारी में था। यानी जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी तो हर हाल में जाना तय हो गई थी। जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा देते हुए पार्टी में अंदरूनी लड़ाई की बात मानी। जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा देते हुए खुद के बारे में यह कहा कि वो अगले चुनाव के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। इस्तीफे के ऐलान के साथ ही जस्टिन ट्रूडो की राजनीति का चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। एक बार सुनिए कि इस्तीफा देते हुए जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा, यह भी देखिएगा कि कैसे कहा। फिर बताऊंगा कि जस्टिन ट्रूडो की वो बड़ी गलतियां क्या रहीं जिसकी कीमत उन्हें इस्तीफा देकर चुकानी पड़ी। I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night, I asked the president of the Liberal Party to begin that process. That if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. तो आज तो जस्टिन ट्रूडो का चेहरा उतरा हुआ है, लेकिन आप याद कीजिए, ये वही जस्टिन ट्रूडो हैं जो खालिस्तानियों के मुद्दे पर भारत को अकड़ दिखा रहे थे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसे देशों से नरेंद्र मोदी की शिकायत कर रहे थे। ये वही ट्रूडो हैं जो इस हद तक खुद को फन्ने खान समझ रहे थे कि अपनी संसद में बगैर सबूत भारत पर खालिस्तानी आतंकी की हत्या करवाने का आरोप लगा दिया था। अब आप देखिए जस्टिन ट्रूडो ने पिछले 1.5 साल में कैसे भारत से पंगा लिया। जून 2023 में ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तान के आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप लगा दिया था। सितंबर 2023 में ट्रूडो ने अपनी संसद को बताया कि वो भारत पर लगे आरोपों की जांच करवा रहे हैं। अक्टूबर 2023 में भारत ने ट्रूडो के आरोपों को खारिज करते हुए 40 डिप्लोमेट्स को देश से निकाल दिया था। भारत ने कई बार ट्रूडो को चेतावनी दी कि वो खालिस्तानियों का समर्थन ना करें। भारत विरोधी मानसिकता का समर्थन करने वालों को सपोर्ट ना करें, लेकिन ट्रूडो ने सब अनसुना कर दिया। भारत ने बार बार ट्रूडो की सरकार से खालिस्तानी आतंकियों पर एक्शन लेने के लिए कहा, उनके प्रत्यर्पण के लिए कहा, लेकिन ट्रूडो ने भारत की अपील पर आंख बंद कर ली। खालिस्तानियों के चक्कर में ट्रूडो ने कनाडा में भारतीय दूतावास के अधिकारियों की जासूसी करवाई। ट्रूडो की सरकार में ही कनाडा में हिंदू मंदिर के अंदर घुसकर खालिस्तानियों ने भारतीय मूल के लोगों पर हमला बोल दिया था। भारत के खिलाफ ट्रूडो ने सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन अब कनाडा में ही ट्रूडो की दुकान का शटर डाउन हो गया। अब आप यह भी देखिए कि जिन खालिस्तानियों के चक्कर में ट्रूडो पीएम मोदी से भिड़ गए, उन खालिस्तानियों ने भी ट्रूडो से मुंह फेर लिया। ट्रूडो पिछले 4 साल से एनडीपी यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन से सरकार चला रहे थे। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी खालिस्तानी समर्थक पार्टी, इसी वजह से ट्रूडो 4 साल से प्रो खालिस्तानी स्टैंड भी ले रहे थे, भारत विरोधी बातें कर रहे थे। लेकिन पिछले साल सितंबर में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने ट्रूडो सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इतना ही नहीं, दिसंबर 2024 में जगमीत सिंह ट्रूडो के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन तक ले आए थे। जगमीत सिंह ने आरोप लगाया था कि ट्रूडो ग्लोबल लेवल पर खालिस्तानियों का मुद्दा मजबूती से उठा नहीं पाए। यानी एक तरफ ट्रूडो ने खालिस्तानियों को खुश करने में जमीन आसमान एक कर दिया, नरेंद्र मोदी तक से टकरा गए। दूसरी तरफ खालिस्तानियों को लगा कि ट्रूडो से कुछ हो ना पाएगा। अब खालिस्तानी समर्थक
पार्टी के नेता ट्रूडो के इस्तीफे पर उन्हें ही कोस रहे हैं। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने ट्रूडो के इस्तीफे पर कहा कि जस्टिन ट्रूडो ने बार बार कनाडा के लोगों के भरोसे को तोड़ा। लिबरल्स दूसरा मौका पाने के काबिल ही नहीं। ट्रूडो ने अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में खालिस्तान से दोस्ती कर ली, खालिस्तानियों से दोस्ती कर ली, खुद को भारत का नंबर 1 एनिमी बना लिया। लेकिन ट्रूडो के ये सारे पैंतरे काम नहीं आए और कुर्सी चली गई। जिस दिन ट्रूडो ने भारत और पीएम मोदी से पंगा लिया, उसी दिन सबने कह दिया था कि आज नहीं तो कल ट्रूडो की कुर्सी जाने वाली है, और यही हुआ। मोदी से दुश्मनी का ऐसा अंजाम देखकर पीएम मोदी के बाकी दुश्मन भी घबरा गए होंगे। ट्रूडो के 2 करीबी खालिस्तानी गुरु पतवंत सिंह पन्नू और अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस भी कल से टेंशन में होंगे। सबसे ज्यादा डर में तो पन्नू जैसे खालिस्तानी होंगे, क्योंकि पन्नू तो खुलेआम ये बात कह रहा था कि वो पिछले 3 साल से ट्रूडो के सीधे संपर्क में है। उसने ही भारत के खिलाफ खुफिया जानकारी ट्रूडो को दी थी, जिसके आधार पर ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए। लेकिन अब ट्रूडो की कुर्सी चली गई तो पन्नू भी मातम मना ही रहा होगा। पन्नू को लग रहा होगा कि जब ट्रूडो ही अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए तो अब किस खेत की मूली है वो, उसे कौन बचाएगा। इधर ट्रूडो ने अपनी ताकत गंवा दी, उधर अमेरिका में पीएम मोदी के करीबी दोस्त ट्रंप आने वाले हैं। यानी अब पन्नू का बचना तो बहुत मुश्किल हो गया। पन्नू के अलावा जॉर्ज सोरोस भी टेंशन में होंगे, क्योंकि सोरोस की वजह से ही जस्टिन ट्रूडो 2015 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। कनाडा की एक अवार्ड विनर जर्नलिस्ट हैं एनी किंगस्टन। साल 2017 में किंगस्टन ने जॉर्ज सोरोस और जस्टिन ट्रूडो को लेकर मकलीन मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें बताया गया था कि कनाडा के ओटावा में कनाडा 2020 नाम से एक संस्था है जो खुद को कनाडा में आजाद विचारों वाला सबसे बड़ा थिंक टैंक बताते हैं। एनी किंगस्टन के मुताबिक कनाडा 2020 थिंक टैंक की वजह से ही जस्टिन ट्रूडो 2015 में पीएम बने थे। जस्टिन ट्रूडो कनाडा 2020 के संस्थापक बोर्ड मेंबर भी थे। अब असली खेल देखिए। ये जो कनाडा 2020 नाम का थिंक टैंक है ना, इसके संबंध 3 अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं, और उनमें से एक सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस CAP कैप है। सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस को फंडिंग के लिए जॉर्ज सोरोस अपने फाउंडेशन ओपन सोसाइटी का सहारा लेता है। 2016 में दावोस में जॉर्ज सोरोस और ट्रूडो की मुलाकात भी हुई थी, जिसमें सोरोस ने ट्रूडो की जमकर तारीफ की थी। जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तान समर्थकों से कनेक्शन, ट्रूडो का सोरोस के साथ कनेक्शन, खालिस्तान समर्थकों और सोरोस का एंटी इंडिया एजेंडा, ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं और जस्टिन ट्रूडो इनके हाथ की लगातार कठपुतली बने हुए थे। और इस सब में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जाहिर है जॉर्ज सोरोस है, और अब तो अमेरिका में सोरोस ट्रंप के निशाने पर है। इसीलिए जॉर्ज सोरोस की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सोरोस का एजेंडा है दुनिया भर में सरकारें हटाना और अपने फायदे की सरकारें बनवाना। ट्रूडो को सोरोस ने पीएम तो बना दिया था, लेकिन ट्रूडो की कुर्सी सोरोस बचा नहीं पाया। जबकि आप देखिए, सोरोस कितना भी दम लगाता रहे, दुनिया में ग्लोबल लेवल पर सिर्फ पीएम मोदी ऐसे नेता हैं जिनका वो कुछ बिगाड़ नहीं पाया। आज की तारीख में पीएम मोदी उन कुछ ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में शामिल हैं जो लगातार तीसरी बार फिर से सत्ता में आए। जबकि पीएम मोदी के ही 10 साल के दौरान कई देशों में सरकारें बदल गईं, सरकार का चेहरा बदल गया। पीएम मोदी के ही 10 साल के कार्यकाल के दौरान कनाडा में 2 प्रधानमंत्री बदल गए, अमेरिका में 3 राष्ट्रपति बदल गए, साल 2014 से यूके में 5 प्राइम मिनिस्टर्स बदल गए, ऑस्ट्रेलिया में भी 2014 से 3 प्राइम मिनिस्टर बदल गए, जापान में भी यही हुआ, वहां भी 3 प्रधानमंत्री बदल गए। यानी दुनिया के बड़े बड़े देशों में नेता टिक नहीं पाए, ना अपनी सरकारों को बचा पाए, लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी 2014 से कुर्सी पर है, मजबूती के साथ है। जस्टिन ट्रूडो का हाल यह है कि वो न घर के रहे न घाट के, न खुदा ही मिला न विसाले सनम। क्या बाहर क्या घर में ट्रूडो की भयंकर बेइज्जती हो रही है। कनाडा के लोग भी खुश हैं कि ट्रूडो से निजात तो मिली। ट्रूडो आंसू बहाते हुए कुर्सी छोड़ने का ऐलान कर रहे थे, लेकिन उनके जाने से कनाडा की जनता झूम रही थी, जश्न मना रही है। अब तक कनाडा में एक बर्गर आउटलेट वाले
ट्रूडो के इस्तीफे की खबर से इतना खुश हुए कि उन्होंने बर्गर भारी डिस्काउंट में बेचने का ऐलान तक कर दिया। और अब आपको बताता हूं कि जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे को लेकर जनता क्या क्या कह रही है। साल 2008 में जस्टिन ट्रूडो पहली बार जिस पापिन्यू इलाके के सांसद बने थे, वहां के लोग क्या कह रहे हैं? वहां के लोग कह रहे हैं जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा देकर सही किया। किसी ने कहा कि उन्हें ट्रूडो के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन यह फैसला सही है। जो लोग ट्रूडो के फैन रहे हैं उन्होंने भी कह दिया कि ट्रूडो का टाइम तो अब ओवर हो गया। ट्रूडो को वोट करने वाले लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जनता का भरोसा खो दिया है। यानी जो जगह ट्रूडो का गढ़ मानी जाती रही, वहां के लोग भी अब ट्रूडो से ऊब गए हैं। ट्रूडो को लग रहा था कि वो खालिस्तानियों के हमदर्द बनकर, उनके दोस्त बनकर और भारत से दुश्मनी करके अपनी राजनीति चमका लेंगे, लेकिन इसी के चक्कर में ट्रूडो को पता भी नहीं चला कि उनकी नैया डूब रही है और उसमें छेद हो चुका है। आखिरकार नैया डूब गई। जस्टिन ट्रूडो सही वक्त पर मैदान छोड़कर भाग गए, क्योंकि शायद वो समझ गए थे कि इधर वो अकेले नरेंद्र मोदी से टक्कर नहीं ले पा रहे हैं और 2 हफ्ते में तो ट्रंप भी आने वाले। पीएम मोदी और ट्रंप की जोड़ी ट्रूडो को वैसे ही पानी पिला देती, इसीलिए ट्रूडो ने पहले ही बोरिया बिस्तर समेटना बेहतर समझा। जस्टिन ट्रूडो ट्रंप और मोदी की जोड़ी से क्यों डर रहे थे, आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि जस्टिन ट्रूडो को अपनी कुर्सी गंवानी क्यों पड़ी। पहली वजह तो यह कि उनकी विदेश नीति एकदम फेल हो गई। खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की मौत को लेकर ट्रूडो भारत से भिड़ गए। ट्रूडो ने खालिस्तानियों को खुश करने के चक्कर में भारत और कनाडा के रिश्तों को सबसे खराब दौर में ला दिया। दूसरी वजह यह रही कि ट्रंप से ट्रूडो ने टकराव मोल लिया। डोनाल्ड ट्रंप से ट्रूडो के टकराव की वजह से भी ट्रूडो को कुर्सी गंवानी पड़ी। ट्रंप तो कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने तक की चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन ट्रूडो ने ट्रंप को संभालने में कोई कोशिश नहीं दिखाई और कोशिश की भी तो कामयाब नहीं रहे। तीसरी वजह यह कि कनाडा में जबरदस्त महंगाई बढ़ गई। ट्रूडो की कुर्सी जाने की एक वजह कनाडा में बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग भी है। ट्रूडो ने जो कार्बन टैक्स लगाया उसके खिलाफ तो विपक्ष ने पूरा कैंपेन चला दिया। एक और वजह, चौथी वजह, ट्रूडो का गिरता ग्राफ, पॉपुलैरिटी ग्राफ। कनाडा में इसी साल अक्टूबर में चुनाव है, उससे पहले जितने सर्वे वहां कराए जा रहे हैं उसमें ट्रूडो की लोकप्रियता का ग्राफ प्लूमेट हो रहा है, बहुत गिरा हुआ है। ट्रूडो की डिसअप्रूवल रेटिंग, अप्रूवल नहीं डिसअप्रूवल रेटिंग 74% तक पहुंच गई। यानी 100 में से 68 लोग ट्रूडो के खिलाफ हैं। 74 लोग ट्रूडो के खिलाफ। इसके अलावा कनाडा के ताजा सर्वे बता रहे हैं कि अगले चुनाव में लिबरल पार्टी हारने वाली है। पांचवी वजह, पार्टी के भीतर विरोध। पार्टी के अंदर ही ट्रूडो का विरोध बढ़ता जा रहा था। चुनाव जीतने के लिए लिबरल पार्टी को एक नया फेस, एक नया नेता चाहिए। और छठी वजह यह रहा कि भ्रष्टाचार के जबरदस्त आरोप लगे उन पर। जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में लिबरल पार्टी को कई बार भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा। ट्रूडो ने कुर्सी छोड़ दी, लेकिन अब आगे क्या होगा वो भी समझना जरूरी है। अगला पीएम चुने जाने तक जस्टिन ट्रूडो अभी कार्यभार संभाले रहेंगे, जब तक कि उनकी पार्टी उनकी जगह पर कोई नया नेता नहीं चुन लेती। क्योंकि कनाडा में संसद का सत्र मार्च में है, इसलिए लिबरल पार्टी के पास अभी 2 महीने का वक्त नया नेता चुनने के लिए है। हालांकि नया फेस लाकर भी लिबरल पार्टी खुद को बचा पाएगी, इसकी संभावना कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्ष संसद में सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएगा। इस टेस्ट से यह बात तय होगी कि लिबरल पार्टी की सरकार अक्टूबर तक चलेगी या कनाडा में तय वक्त से पहले चुनाव होंगे। यानी लिबरल पार्टी में जो भी ट्रूडो की जगह लेगा वो एक तरह से कांटों का ताज पहनेगा। ट्रूडो अपने अगले नेता को विरासत में चुनौतियों का एक अंबार देकर जा रहे हैं। लिबरल पार्टी में ट्रूडो की जगह लेने वाले चेहरों में एक नाम कनाडा मूल की हिंदू महिला अनीता आनंद का भी है। अनीता आनंद ट्रूडो सरकार में कनाडा की ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं। कनाडा की विदेश मंत्री मेलेनी जॉली का नाम भी इस रेस में है। ट्रूडो की जगह लेने वालों में सबसे आगे क्रिस्टिया फ्रीलैंड का नाम भी है। वो पूर्व वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। पिछले महीने ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्ने भी पीएम पद की रेस में हैं। मार्क बैंक ऑफ कनाडा के प्रमुख रह चुके हैं। डोमिनिक लेब्लांक भी लीडरशिप रोल की रेस में हैं। वो कनाडा के वित्त मंत्री हैं। अब आप ये भी देखिए कि कनाडा में
सिर्फ ट्रूडो की कुर्सी ही नहीं गई है, बल्कि खालिस्तानियों की दुकान बंद होने का इंतजाम भी हो गया है, क्योंकि कनाडा के सारे सर्वे ये बता रहे हैं कि वहां कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार आने वाली है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलिवरे अगले पीएम बन सकते हैं। पियरे पोलिवरे, ये नाम अच्छे से सुन लीजिए, वो नेता जिनकी छवि भारत समर्थक की है। पियरे पोलिवरे ने नवंबर 2024 में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी अटैक की निंदा की थी और ट्रूडो को इसका जिम्मेदार बताया था। पिछले साल भी उन्होंने भारत से टकराव पर ट्रूडो की क्लास लगाई थी और कहा था कि ट्रूडो अपनी हरकतों की वजह से भारत में मजाक के पात्र बन गए हैं। पियरे पोलिवरे ने पिछले साल अक्टूबर में कहा था कि जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनेंगे वो भारत के साथ एक बार फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप की शुरुआत करेंगे। यानी अगर कनाडा में सत्ता बदली तो भारत और कनाडा के रिश्ते ठीक होंगे और ये उम्मीद भी की जा सकती है कि कनाडा में नई सरकार खालिस्तानियों पर एक्शन लेगी। जस्टिन ट्रूडो बहरहाल वो आदमी है जिनकी अकड़ ढीली होने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन अब सारी फूंफा निकल चुकी है, क्योंकि दुनिया में तो ट्रूडो की थू थू हो ही रही है, कनाडा में भी ट्रूडो की मिट्टी पलीत हो चुकी है। अब ट्रूडो तो निकल लेंगे, लेकिन उनके किए की सजा पूरा कनाडा भुगतेगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यह भी समझिए। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने कनाडा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की अपनी हसरत का न सिर्फ इजहार किया है, बल्कि कनाडा को अमेरिका का राज्य बनाने के फायदे भी गिना दिए हैं। ट्रंप ने बयान दिया है कि कनाडा में बहुत से लोग 51वां राज्य बनना पसंद करेंगे। अमेरिका अब बड़े पैमाने पर व्यापार घाटा और सब्सिडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जबकि कनाडा को इसकी सख्त जरूरत है। जस्टिन ट्रूडो को यह बात पता थी, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ट्रंप ने कहा है कि अगर कनाडा अमेरिका में शामिल हो जाता है तो कोई टैरिफ नहीं होगा, टैक्स बहुत कम हो जाएंगे और कनाडा रूस और चीन के जहाज़ों के खतरे से पूरी तरह सुरक्षित होगा, जो लगातार उसे घेरे रहता है। ट्रंप ने कहा है कि अगर हम साथ मिल जाते हैं तो ये कितना महान देश बनेगा, ये सोचा जा सकता है। तो ट्रंप ने जो बात कही थी, जिसके तहत उन्होंने ट्रूडो को गवर्नर तक बता दिया था कनाडा का, एक तरीके से बेइज्जती थी, और यह कह दिया था कि कनाडा हमारा राज्य, 51वां राज्य। ये बात सिर्फ यूं ही नहीं कही गई थी, उसके लिए पूरा उनके दिमाग में क्यों ऐसा कह रहे हैं वो भी है, वो बता भी रहे हैं। कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बताने की ये बात ट्रंप ने मजाक में नहीं कही और ना इसे मजाक समझना चाहिए। ट्रंप इसके लिए कितने सीरियस हैं, इसके संकेत वो कई बार दे चुके हैं। पिछले साल 5 नवंबर को अमेरिका का राष्ट्रपति दोबारा चुने जाने के बाद ट्रंप ने अपने आवास पर ट्रूडो को मिलने के लिए बुलाया था। ट्रंप ने मुलाकात की तस्वीर शेयर की थी और उसमें ट्रंप ने ट्रूडो को अमेरिकी राज्य कनाडा का गवर्नर बता दिया था। तब इसे ट्रंप का मजाक बताकर हंसी में उड़ा दिया गया था, लेकिन ट्रंप बार बार लगातार कनाडा को अमेरिका में मिलाने की अपनी इच्छा को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहे। ट्रूडो से मुलाकात पर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया था, उसमें भी जस्टिन ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर बताया था और लिखा था कि ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा के गवर्नर जस्टिन ट्रूडो के साथ डिनर करके अच्छा लगा। तब कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ट्रंप सिर्फ मजाक कर रहे हैं और ट्रूडो की खिल्ली उड़ाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। ट्रंप कनाडा को लेकर जो भी पोस्ट कर रहे थे, उस सब में ट्रूडो को गवर्नर और कनाडा को ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा लिख रहे थे। 24 दिसंबर को ट्रंप ने एक AI इमेज भी पोस्ट की थी, जिसमें वो एक पहाड़ी पर खड़े हैं और पहाड़ी पर कनाडा का झंडा लहरा रहा है। इस तस्वीर के जरिए भी ट्रंप ने कनाडा को अमेरिकी स्टेट बनाने की अपनी ख्वाहिश का ही एक तरीके से इजहार किया था। कनाडा को अमेरिकी स्टेट बनाने के लिए ट्रंप तब भी सीरियस थे जब पहली बार उन्होंने ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर कहा था, और अब भी सीरियस हैं जब ट्रूडो अपना इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन ट्रंप आखिर कनाडा को अमेरिका का राज्य बनाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो ट्रंप जो ये बातें कह रहे हैं, वो ट्रंप इतने सीरियस हैं क्यों कनाडा को लेकर? असल में इसकी वजह भी बहुत सीरियस है। ट्रंप को इस बात से ऐतराज है कि अमेरिका हर साल कनाडा को $10 करोड़ की सब्सिडी देता है। ट्रंप को इस बात से भी ऐतराज है कि ट्रूडो सरकार कनाडा से अमेरिका में अवैध प्रवासियों और ड्रग की तस्करी को रोक नहीं पाई। ट्रंप ने
अपने ये ऐतराज सीधे ट्रूडो को कन्वे भी किए थे, बताए थे। ट्रंप चेतावनी दे चुके हैं कि वो अमेरिका में कनाडा के निर्यात पर 25% टैरिफ लगा देंगे। कनाडा के कुल निर्यात का 75% हिस्सा अमेरिका में होता है। तो अगर ट्रंप ने कनाडा पर 25% टैरिफ लगा दिया तो कनाडा की आर्थिक हालत खराब होना तय है। और वाकई में ऐसा हुआ तो इसके जिम्मेदार बेशक इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो होंगे, क्योंकि कनाडा की पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ 2 ही देशों पर टिकी हुई है, एक अमेरिका और दूसरा भारत। और ट्रूडो ने ट्रंप और मोदी दोनों से ही दुश्मनी मोल ली, जिसका खमियाजा ट्रूडो ने अपनी कुर्सी गंवाकर उठाया। और हो सकता है कि कनाडा को अपनी आज़ादी गंवाकर उठाना पड़े, क्योंकि अगर ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का राज्य बनाने का निश्चय कर लिया है, ये बात अगर ठान ली है, तो वो इसकी पूरी प्लानिंग भी बनाकर बैठे होंगे। अब एक तरफ ट्रंप अपने दुश्मनों को निपटाने का प्लान बनाए बैठे हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी के दुश्मनों के विकेट गिर रहे हैं। सिर्फ विदेश में ही नहीं, देश में भी मोदी के दुश्मनों का हाल बुरा है। उनका टाइम बुरा चल रहा है।